हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सैटरडे और संडे की वीडियो नहीं आई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, बट आप ही लोगों के प्यार के कारण मैं IIM संबलपुर एज अ टेडेक्स स्पीकर के तौर पे गया था, जो आप लोगों ने देखा। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे वो फोटो देखी वो कह रहे हैं वीडियो कब आएगी। तो सर, ये टेडेक्स वाले वीडियो खुद अपलोड करेंगे, इसमें 1 से 2 मंथ का प्रोसेस लगता है, तो फिर मैं सोशल मीडिया पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप सीखें और कमाएं। आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट 2 दिन से क्यों गिर रहा है, SBI कार्ड्स जो शेयर हैं उसके लिए क्या बैड न्यूज़ है, और राकेश झुनझुनवाला ट्रस्ट को कौन है संभालने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि निफ्टी 17,992 का हाई लगा, वहां से गिर के 17,467 हुआ, यानी 2 दिन में 7 दिन की तेजी खत्म कर दी। यानी 7 दिन से चुक 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 धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन 2 दिन में जो गिरावट हुई उसने पूरे 500 पॉइंट को साफ कर दिया। तो दोस्त, ये है बियर की पावर। लेकिन यहां पर जो सबसे खतरनाक है कहानी, जो सबसे सरप्राइजिंग कहानी है, वो है कि जब ऊपर जा रहा था तो 19,000 की बातें हो रही थी, और सिर्फ 2 दिन में गिरा है मार्केट तो 15,000 और 14,000 की बातें हो रही हैं। जो भी लोग हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो करते हैं उनके पर्सनल मैसेज है, सर हमने सुना है निफ्टी 15,000 आ रही है, सर 2 दिन में गिर गया है, हमने सुना है, हमने यहाँ देखा है 14,000 आ गई। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मार्केट को ऐसे देखना, ऐसे सोचना, ऐसे एनालिसिस करना बंद कर दीजिए। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जहां पर कई सारे लोग ऐसी ही सोच और समझ के कारण फंस जाते हैं। देखिए, जब जुलाई से पहले तक या जून के एंड तक मार्केट गिर रहा था, चारों तरफ क्या बात हो रही थी, 10,000 आ जाएगी निफ्टी, 12,000 आ जाएगी। जुलाई में क्लियर कट आप लोगों के साथ बाइंग की एडवाइस दी, हिस्ट्री बताई, क्लियर कट पूरे जुलाई आप लोगों को बताया मार्केट ऊपर जाएगा। 15,950 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, वहां से 17,992 का हाई लगा, यानी मोटा मोटा 2,000 पॉइंट की तेजी आपने देखी। तो प्लीज डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस गिरावट में भी बहुत सारे लोग इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि अरे भैया और नीचे जाने वाला है और अब गिरने वाला है। तो ऐसा कंफ्यूजन से सिर्फ और सिर्फ दिमाग डाइवर्ट होता है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो डरना बंद कीजिए, मार्केट की चाल पर फोकस कीजिए। बाइंग और सेलिंग दोनों साइड से पैसा बनता है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब अभी 2 दिन मार्केट कैसे क्या गिरा है इसको समझेंगे, फिर चार्ट भी देखेंगे। सबसे रियल और जेन्यून जो रीजन है, जो मुझे सबसे रियल और जेन्यून रीजन लगता है कि भाई मार्केट जो है 3,000 पॉइंट निफ्टी नीचे से चली तो एक प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, वही बनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरी नज़र में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, उसके साथ सॉलिड टेक्निकल का रेसिस्टेंस का तड़का लगा, जो 18,100 के पास का था, जिससे मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करने में हेल्प मिली। तीसरा कारण उसके साथ था, डाउ जोन्स के चार्ट पे भी टेक्निकल रेसिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ, जहां से ये सारे सिनारियो मिलकर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग क्रिएट किए। बाकी अदर फैक्टर जो बोलने के लिए मार्केट में थे, हैं और रहेंगे, इन्फ्लेशन है, बॉन्ड यील्ड है, इंटरेस्ट रेट की कहानी है, वो सब रहेगी ही। बट आप सिर्फ एक चीज समझिए कि मार्केट का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस लेवल के पास ही आया, उससे पहले नहीं आया। ये दिमाग में सेट कर लेंगे तो इधर उधर की सारी बातों से आपका डर, भय और संशय खत्म हो जाएगा और आपको चीजें स्पष्टता से साफ साफ दिखेंगी कि जी हाँ, ये एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मार्केट गिर रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। मार्केट ने 3,000 पॉइंट की रैली दी है, यानी वापस से अब अगर मार्केट में बिकवाली है और सेल का सिग्नल मिल रहा है तो हम सेल करके भी कमाएंगे। लेकिन नीचे में अगर ब्रेकआउट के किसी सपोर्ट पे जब हमें बाइंग मिलेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, जो मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूं लास्ट में। अगर बात से एग्री करते हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और आपको लगता है कोई एडिशनल ऐसा पॉइंट है जिसके कारण मार्केट गिरा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो लाइक का बटन तो बनता है। अब हम बात करते हैं SBI कार्ड शेयर होल्डर जो भी हैं, एक बैड न्यूज़ की तरह क्या है समझिए। बैंक जितने भी पेमेंट प्रोडक्ट बेचती है ना,
उनमें से सबसे मुनाफे वाला धंधा बैंक के लिए है क्रेडिट कार्ड, और एसबीआई कार्ड की इनकम क्रेडिट कार्ड से आती है, तो ब्याज को धंधो चोखो हुआ। तो जब आप किसी मर्चेंट के पास डेबिट क्रेडिट कार्ड से डिजिटल पेमेंट करते हैं तो इसके बदले कार्ड जारी करने वाली जो कंपनियां हैं मर्चेंट से डिस्काउंट रेट या एमडीआर वसूलती हैं। अभी तक क्रेडिट कार्ड के मामले में इस समय आरबीआई का कोई रेगुलेशन है नहीं, और आरबीआई द्वारा एमडीआर को रेगुलेट करने से संबंधित डिस्कशन पेपर जारी करने के बाद अब ये शंका हो गई कि भैया कुछ तो करने वाली है, और वो कुछ तो करेगी तो इंपैक्ट किस पे आएगा? सारी क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनी पर। उसमें किस पे आएगा? एसबीआई कार्ड पर, यानी एसबीआई कार्ड पे। तो अब इसमें आरबीआई ने क्या किया? अलग अलग पेमेंट सिस्टम पर लगने वाले चार्ज और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर उसके जो असर है, इंपैक्ट है, उससे संबंधित डिस्कशन पेपर जारी किया है। तो अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर आरबीआई का कोई फैसला आने तक वेट एंड वॉच ज्यादा जरूरी है कि ये किस तरीके से क्या रिएक्ट होता है। बट अगेन, कोई भी रिएक्शन आएगा वो एक टेम्पररी रहेगा, लॉन्ग टर्म नहीं, यानी वो एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं रहेगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। वहां पे एसबीआई का चार्ट क्या कहता है उसको भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं कौन संभालेगा राकेश झुनझुनवाला ट्रस्ट को। देखिए, इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होने वाले हैं उनके गुरु, उनके दोस्त आर.के. दमानी जी, राधा कृष्ण दमानी जी। वहां पर रेयर इंटरप्राइजेज जो उनका ब्रोकिंग फर्म है जहां उनकी ट्रेडिंग होती है, उसको उत्पल सेठ जी और अमित गोयला जी देखने वाले हैं। अब आप कहेंगे ये कौन है, इनका नाम तो हमने कभी सुना नहीं। तो उत्पल सेठ जी जो हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में ऑलवेज झुनझुनवाला जी की मदद करते आए हैं, और अमित गोयला जी जो हैं वो आप ये समझिए कि ट्रेडिंग के मामले में ऑलवेज झुनझुनवाला जी के राइट हैंड रहे हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट में आरजे यानी राकेश झुनझुनवाला जी के भाई की बड़ी भूमिका होने वाली है, और सभी इन्वेस्टमेंट पत्नी और तीनों बच्चों के नाम है, ये ध्यान से रखिएगा। और फर्म मैनेजमेंट में जो उनकी वाइफ हैं रेखा जी, उनकी सबसे मुख्य भूमिका होने वाली है। तो ये बहुत लोगों के दिमाग में कंसर्न चल रहा था कि ये किस तरीके से आगे होने वाला है, तो ये धीरे धीरे इस तरीके से अपडेट है जो होने वाले हैं। चार्ट पर चार्ट क्या कह रहा है, कल के लिए कौन से अच्छे शेयर हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हर ट्रेडर को ये पता चल सके कि आप लोग कहते हैं ना मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरे पास पैसा कम है, मैं कैसे बिग इन्वेस्टर बन सकता हूँ। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे छोटे इन्वेस्टर कैसे बिग इन्वेस्टर बनते हैं, जहाँ पर हमने जिन सिमोंस की स्टोरी आपके साथ शेयर की है, उसके बाद कैसे एक ट्रेड से पैसा कमाएं उसके बारे में हमने शेयर किया है। तो ऐसी कई सारी स्टोरी का सीरीज धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो ये वीडियो वो वीडियो है जो आपके अंदर आग लगा सकती है, तो बिल्कुल देखना ना भूलें। और ऐसी ही एक वीडियो आज भी 7:30 बजे शाम में लाइव हुई है, जो है बाथरूम में सोता था, जी हाँ बाथरूम में, टॉयलेट में, और उसके बाद उसने जिंदगी का बम्पर पैसा कमाया। तो कोई भी कुछ भी जिंदगी में कर सकता है, बस यहाँ से पागलपन, यहाँ से जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट खुलने से पहले, मार्केट के बीच में कुछ भी है आपको मिलती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच, जो भी लोग हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है, उनके फीडबैक आ रहे हैं। तो जो भी इंसान हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं, कोशिश यही है कि वो सीखें और कमाएं। ऐसे आप ट्विटर पे भी फीडबैक, इंस्टाग्राम पे भी, कहीं भी देख सकते हो जो आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारी क्लास 25 अगस्त से शुरू हो रही है, जहां 25 अगस्त से बेसिक से एडवांस की दुनिया, हैंड होल्डिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, कैश फ्यूचर ऑप्शन, कहीं भी ट्रेड आप करेंगे, कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी मन करे निफ्टी ट्रेड कर लीजिए, बैंक निफ्टी मन करे बैंक निफ्टी ट्रेड कर लीजिए, स्टॉक मन स्टॉक ट्रेड कर लीजिए, आपको हर कुछ मिलेगा और कोई भी सीख सकता है। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमने कोशिश की है कंप्लीट करने की, जहां कोई भी सीख सकता है, बच्चे से लेके जवान तक, बूढ़े तक, कोई भी सीख सकते हैं, क्योंकि हमने ए से लेके जेड की दुनिया क्रिएट की है। आपको सब कुछ एक क्लास में मिलने वाला है, और साथ में कर दिया गया है कमाने का इंतज़ाम।
तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और जानिए कि किस तरीके से सीख भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं और नुकसान को कर रहे हैं टाटा बाय बाय। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, जहां पे 18,000 18,100 का जो ये लेवल मैंने आपके साथ शुरू में डिस्कस किया, अभी जो इसका लेवल है वो 17,440 के पास का है। तो 17,440 जो है इसका मोटा मोटा मेक और ब्रेक के तौर पे बनने वाला है, जहां पे अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, सेलिंग का कंफर्मेशन देता है तो हम सेल के बारे में सोच सकते हैं, और अगर ये होल्ड करता है तो बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। वहां पे अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में आते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में सेम टू सेम अपर लेवल से मार्केट अटका है और यहाँ पर 38,200 के पास का सपोर्ट लेवल है, यानी ये इसका मेक और ब्रेक है, जहाँ पे होल्ड करता है, बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो बाय, या फिर यहाँ से टूटता है, सेलिंग का कंफर्मेशन देता है तो सेल के बारे में हम सोच सकते हैं। उसके बाद हम SBI कार्ड की बात करते हैं, जहाँ पे SBI कार्ड अगर आप देखोगे तो अपने इस रेसिस्टेंस लेवल से ही गिरा है। यहाँ पे अगर SBI कार्ड ने और कुछ करना हो तो अगर कल 900 के नीचे सेलिंग का कंफर्मेशन देगा तो हम इसमें देख सकते हैं, बट याद रखिएगा कि जो इसका एक सपोर्ट लेवल है वो एक 888 के पास का भी है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, यानी ये 888 के नीचे में ज़्यादा परेशान करेगा। तो ये इस तरीके से इसके सपोर्ट लेवल हो गए। अब हम आते हैं फ्रेश स्टॉक पे। फ्रेश स्टॉक कल के लिए क्या है, पेपर में लेवल ज़रूर नोट कीजिए जिससे आप फ़ायदा ले सके। वहाँ पे 2108 इसका पहला सपोर्ट लेवल है, यानी इस लेवल पे अगर बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो बाय, और ये लेवल टूटता है तो सेल। दूसरा जो लेवल है 2050 का है, जहाँ पे अगेन होल्ड करता है तो गुड, नहीं तो ब्रेक करता है तो सेल। यहाँ पर कंफर्मेशन लेने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, उस वीडियो को देख लें दोस्त। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हर कुछ में आपको इतनी मदद मिलेगी कि आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टाटा कॉम की, जहाँ पे टाटा कॉम में 1120 के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ था और आज 1166 तक ऊपर में गया है। तो 1120 का एक सपोर्ट लेवल है और अच्छी तेज़ी होने के लिए 1166 यानी 1170 ब्रेक करना ज़रूरी है। हैवेल्स इंडिया पे आते हैं। हैवेल्स इंडिया में अगर इसने सपोर्ट होल्ड करना है तो ये जो इसका 1278 के पास का लेवल है, 2-4 रुपये का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर ये होल्ड करता है, यहाँ से बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो वेरी गुड है, और नहीं तो ये लेवल टूट के सेलिंग का कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से और डाउन आ सकता है। SBI की बात करते हैं। SBI अपने 512 के लेवल को तोड़ा है, यानी अगर इसने कल गिरना है तो 510 के नीचे सेलिंग कंफर्मेशन देना ज़रूरी है, जहाँ पे 513-14 इसका रेसिस्टेंस लेवल है। अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें, भारतीय एयरटेल ने एक हाई लगाया था, वहाँ पे इस हाई में डबल टॉप लगा 737.38 के पास का, यानी 737.38 इसका मेक और ब्रेक होना ज़रूरी है। पेपर में लेवल नोट कीजिए, 1 मंथ का चैलेंज लीजिए। मैं टेलीग्राम, ट्विटर पे अपडेट करता हूँ। कल एक बुक भी मैंने टेलीग्राम में डाली थी, आई होप आप लोगों को वो बुक अच्छी लगी हो, और वो बुक ये रहा, हाउ टू स्पॉट अ ट्रेंड। तो ये बुक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बुक पढ़िए और बस प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, जिससे बेहतर 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 देते रहे। थैंक यू।